नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। आज का दिन है बहुत खास क्योंकि आज के दिन मनाया जा रहा है हरतालिका तीज का त्योहार। अखंड सौभाग्य और संकल्प शक्ति का प्रतीक होता है यह त्योहार। आज के हमारे इस एपिसोड में हम लाए हैं हरतालिका तीज के ऊपर एक विशेष प्रस्तुति। इसके अलावा फैशन टॉक सेगमेंट में बात करेंगे मिक्स एंड मैच फैशन के बारे में और साथ ही दिखाएंगे कुछ ब्यूटी टिप्स भी। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लीजिए आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। 2 बड़े चम्मच दूध में टमाटर का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इसे 20 मिनट तक चेहरे पर लगा कर रखें। ये ऑयली स्किन के लिए एक अच्छा पैक है। घाघरा जिप्सी स्कर्ट के साथ आप एक कैमिजोल स्लीवलेस टॉप लेते हैं और उसके ऊपर एक श्रग डालते हैं तो एक अलग लुक आ जाता है। हरितालिका तीज स्त्रियां अपने अक्षय सौभाग्य और सुख हेतु श्रद्धा, लगन और विश्वास के साथ मनाती हैं। कुंवारी लड़कियां भी अपने मन के अनुरूप पति प्राप्त करने के लिए इस पवित्र व्रत को श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक करती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं कुछ खास ब्यूटी टिप्स के साथ। ब्यूटी टिप्स में हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे कि आप अपनी ब्यूटी को एनहांस कर सके और फ्लॉलेस बन सके। तो चलिए देख लेते हैं ब्यूटी टिप सेगमेंट में क्या है खास आपके लिए। क्या आप जानती हैं, किचन में ही है आपका ब्यूटी डॉक्टर। ये करेगा आपके चेहरे और बालों का नेचुरल इलाज। आइए जानते हैं महंगाई के दिनों में एकदम सस्ते और असरदार 12 ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। 2 बड़े चम्मच दूध में टमाटर का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इसे 20 मिनट तक चेहरे पर लगा कर रखें। ये ऑयली स्किन के लिए एक अच्छा पैक है। इससे डेड स्किन रिमूव हो जाती है और आपको मिलती है बेबी स्मूथ स्किन। 4-5 गुड़हल और थोड़े से नीम के फूलों को छांव में सुखा लें। 1 बड़ा चम्मच मेथी के दानों को दरदरा कर लें। नारियल और जैतून का तेल बराबर मात्रा में लें और इसमें दरदरे मेथी दाने, सूखे नीम व गुड़हल के फूल डालें। 1 हफ्ते बाद इस पैक का इस्तेमाल करें। सेब का रस, नींबू का रस और अनानास का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के बाद चेहरा धो लें। इस पैक से त्वचा में कसाव आता है और नियमित इसका इस्तेमाल करने पर त्वचा कुछ ही दिनों में जमा दिखने लगती है। अंडे की सफेदी साफ चेहरे पर लगाएं। अगर त्वचा काफी ड्राई है तो इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर फेंटें और चेहरे पर लगाएं। इसे आप एंटी एजिंग पैक कह सकती हैं। इसे हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करें। हफ्ते में 1 बार 1 बड़ी बाल्टी पानी में 1 कप दूध व चंदन का तेल डालें। इस पानी से नहाएं। इससे त्वचा को नमी मिलेगी और रंगत निखरेगी। 2 चम्मच शहद, आधा चम्मच नींबू का रस, थोड़ा सा घी और 1 बड़ा चम्मच जौ का आटा मिलाकर पेस्ट बनाएं। आधे घंटे के बाद गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। ऐसा हफ्ते में 2 बार करें। मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर और हल्दी पाउडर को गुलाब जल में मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट के बाद चेहरा धो लें। अगर आपकी त्वचा सामान्य है तो चंदन पाउडर की जगह बादाम का पाउडर मिला सकती हैं। ऑयली स्किन को मेंटेन रखने के लिए हल्दी और चंदन पाउडर बराबर मात्रा में लेकर खीरे के रस या गुलाब जल में मिलाएं। इसे आंखों के आसपास की जगह को छोड़कर चेहरे व गर्दन पर लगाएं और 15 मिनट के बाद सामान्य पानी से धो लें। रूखे, सूखे और बिखरे बालों से परेशान हैं तो कुछ बूंदे बेबी ऑयल को लें और इसे पानी के साथ मिलाकर स्प्रे बॉटल में रखें। इससे बालों को नमी मिलेगी और ये उलझे और रूखे नहीं दिखाई देंगे। जौ का आटा ताजे नारियल के दूध में मिलाएं और 30 मिनट तक फ्रिज में रखें। चेहरे को क्लेंजिंग मिल्क से साफ करें। गुनगुने पानी से चेहरा धोने के बाद फ्रिज से निकालकर स्क्रब को चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 10 मिनट के बाद उसे रब करते हुए फिर से गुनगुने पानी से धो लें। बाद में वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएं और पाएं इंस्टेंट स्मूथ स्किन। ड्राई स्किन की समस्या है तो दूध में 1 बड़ा चम्मच चिरौंजी,
आधे घंटे तक भिगो कर रखें। इसका पेस्ट बनाएं और आंखों के आसपास की जगह को छोड़कर पूरे चेहरे पर, गर्दन पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें। बाद में गुनगुने पानी से धो लें। कुछ ही हफ्तों के बाद इसका असर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास भी हैं कोई सवाल जिनके जवाब आप हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं तो आप वो सभी सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। इसी के साथ आपको बता दें, संगनी में चल रहा है एक एक्साइटिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट। तो चलिए देख लीजिए कौन सी हैं आज के एपिसोड की 5 सेल्फी एंट्रीज। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट हैं अंशुल, हिसार, हरियाणा से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट हैं मोनिका, दिल्ली से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं शबनम, जमशेदपुर, झारखंड से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट हैं शर्मिष्ठा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पांचवी पार्टिसिपेंट हैं सृष्टि, देहरादून, उत्तराखंड से। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार फैशन टॉक सेगमेंट में बात करेंगे मिक्स एंड मैच फैशन के बारे में, और हरतालिका तीज के ऊपर खास प्रस्तुति भी अभी बाकी है। स्टे ट्यून ऑन योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। हरितालिका तीज स्त्रियां अपने अक्षय सौभाग्य और सुख हेतु श्रद्धा, लगन और विश्वास के साथ मनाती हैं। कुंवारी लड़कियां भी अपने मन के अनुरूप पति प्राप्त करने के लिए इस पवित्र व्रत को श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक करती हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। फैशनेबल रहने के लिए मिक्स एंड मैच की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिक्स एंड मैच करके हम अपने लुक को और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल बना सकते हैं और नए लुक कैरी कर सकते हैं जब भी हम किसी पार्टी या गैदरिंग में जाएं। इसीलिए आज इस सेगमेंट में हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास जानकारी, जहां हम बात करेंगे अपनी फैशन एक्सपर्ट से और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से हम मिक्स एंड मैच करके अपने फैशन स्टेटमेंट को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी का। वेलकम टू आवर शो मैम। हेलो मैम, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि जब भी हम मिक्स एंड मैच की बात करते हैं तो क्या चीज़ है जो सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए, यानी मिक्स एंड मैच है क्या, हमें ये बताइए। मिक्स एंड मैच फैशन तो एक लोकल टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, बट अगर हम फैशन टर्मिनोलॉजीज़ में बात करें तो दो कैटेगरीज होती हैं, कोऑर्डिनेट्स एंड सेपरेट्स की। कोऑर्डिनेटेड लुक होता है कि आपने सब चीज़ें एक साथ ऑलरेडी एक सेट की तरह से बना के रखी है, बट सेपरेट्स का मकसद होता है कि आपकी वार्डरोब चॉइसेस को एनहांस करना, कम पीसेस में ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की एवेन्यूज़ क्रिएट करना, सो दैट आप अपने डेली उसमें कम पीसेस में भी अपने लुक को वेरिएट कर सकें। हर बार एक फ्रेशनेस के साथ उन्हीं पीसेस को आप रिसाइकल या रोटेट करके पहन सकें, तो उससे बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है डिफरेंट लुक्स के लिए। और इवन फॉर अ बजटेड सेगमेंट ये एक बहुत अच्छा बोन है कि अगर हम मिक्स एंड मैच क्रिएट करने की सेंसिबिलिटी ज़रा सी भी अपने अंदर डेवलप कर लें, सो वी एनहांस लॉट ऑफ फैशन ऑप्शंस। शिप्रा जी, इंडियन और वेस्टर्न को हम कैसे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं ताकि हम एकदम अलग सा लुक कैरी कर सकें? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इनफैक्ट इट इज़ एवरी डे अ न्यू गेम काइंड ऑफ अ थिंग कि आप कुछ पीसेस जो हैं आप क्लासिक्स के कैटेगरी में रखें, जो कि कुछ वेस्टर्न पीसेस हों, कुछ इंडियन पीसेस हों। जैसे कुछ कलर्स होते हैं आपका, जैसे रेड हो गया, ब्राउन हो गया, नेवी हो गया, मरून हो गया, देन ब्लैक, वाइट, ग्रे। ये कुछ पीसेस हैं जो कि पेरिनियरली आप जो है आपके वार्डरोब में होने चाहिए, कुछ टॉप्स के माध्यम से, कुछ बॉटम्स के माध्यम से। इसके अलावा आप उनमें कुछ फैशन पीसेस आप ऐड कर सकते हैं। कुछ वेस्टर्न पीसेस की अगर हम बात करते हैं तो ट्राउज़र्स हैं, शॉर्ट्स हैं, शर्ट्स हैं, जैकेट्स हैं, जंपसूट्स हैं, स्कर्ट्स हैं। तो अगर हम ये वैरायटी ऐड कर लें, और इंडियन की अगर हम बात करते हैं तो कुर्ता है, कुर्ती है, अनारकली है, देन ऑफ कोर्स प्लाजोज़ हैं,
देन पटियाला सलवार हो गई, चूड़ीदार हो गई, नॉर्मल रेगुलर सलवार, स्लिम सलवार, अफ़गानी सलवार। तो अगर इस तरीके के कुछ ऑप्शंस, देन इसके अलावा एक जैसे जिप्सी स्कर्ट या घाघरा स्कर्ट हो गई। तो इस तरीके से अगर हम कुछ ऑप्शंस रखते हैं साथ में, अगर आपने एक श्रग रखा या कोटी रखी या वेस्ट रखा, तो जो है बहुत सारी हम लुक वेरिएट कर सकते हैं। अगर आप घाघरा जिप्सी स्कर्ट के साथ आप एक कैमिज़ोल स्लीवलेस टॉप लेते हैं और उसके ऊपर एक श्रग डालते हैं तो एक अलग लुक आ जाता है। उसी के ऊपर आप श्रग रिप्लेस करके एक फॉर्मल शर्ट, वेस्टर्न शर्ट, वो आप बटन ओपन करके स्लीव्स को रोल करके उसी कैमिज़ोल टॉप और स्कर्ट के साथ आप चेंज कर लीजिए तो टोटली लुक बदल जाता है। और उसी स्कर्ट के ऊपर अगर आप वेस्टर्न शर्ट और कैमिज़ोल हटा करके आप एक कुर्ती पहन लेंगे तो लुक चेंज हो जाता है। उसी कुर्ती को चेंज करके आप लॉन्ग कुर्ता पहन लेते हैं तो ही लुक बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है उसी स्कर्ट के साथ। तो एक स्कर्ट और 2-4 पीसेस से आपने ऑलरेडी 6 लुक क्रिएट कर लिए। ऑफ कोर्स अभी इसमें एक्सेसरीज़ का मैंने कोई मेंशन नहीं किया, फुटवेयर का मेंशन नहीं हुआ है, मेकअप एंड हेयर का मेंशन नहीं हुआ है। तो अगर हम इतनी चीज़ों के साथ और कॉम्बिनेशंस इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये 6 लुक भी और हम फर्दर वेरिएट कर सकते हैं। तो यू कैन जस्ट सी हाउ बिग इज़ द होल वर्ल्ड आउट देयर। शिप्रा जी, प्रिंट्स को मिक्स एंड मैच करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, तो आप हमें बताइए प्रिंट्स के साथ हम कैसे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं? डिफरेंट कलर्स को मिक्स एंड मैच करने के लिए आप 3 सेगमेंट्स में देख सकते हैं। एक है आपका एक्रोमैटिक कैटेगरी या न्यूट्रल की कैटेगरी, जिसमें ब्लैक, वाइट एंड देन ऑफ वाइट, क्रीम, बेज, सैंड, बिस्किट, ये कलर्स आ जाते हैं। इनको आप किसी भी कलर के साथ आप टीम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दे ऑलवेज जेल, दे ऑलवेज टोन डाउन क्लैशिंग कॉम्बिनेशन। देन ऑफ कोर्स सेकंड होता है स्लॉट थोड़ा सा टोन ऑन टोन का, कि ठीक है आपने ब्लूज़ के ही शेड में दो ब्लूज़ ले लिए, 3 ब्लूज़ ले लिए, और उसमें अगर आप एक्सेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो मे बी एक पिंक थ्रो इन कर दिया या एक ऑरेंज थ्रो इन कर दिया, वो आप कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी है आपकी एकदम कॉन्ट्रास्ट जनरेट करने की, स्पेशली इफ़ योर हाइट एंड योर बॉडी टाइप कैन कैरी कॉन्ट्रास्ट, तो वो एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन रहता है। सिंपल आप रेड एंड वाइट का कॉन्ट्रास्ट ले सकते हैं, आप पिंक एंड नेवी ब्लू का कॉन्ट्रास्ट ले सकते हैं, देन आप चॉकलेट ब्राउन एंड लाइट ऑरेंज का कॉन्ट्रास्ट ले सकते हैं, आप रस्ट एंड सैंड कलर का कॉन्ट्रास्ट ले सकते हैं, आप येलो के साथ जो है टील ब्लू का कॉन्ट्रास्ट ले सकते हैं। तो जो है ये सारे जो ऑप्शंस हैं, ये बहुत सारे रेंज अवेलेबल है। देन ऑफ कोर्स कॉन्ट्रास्ट आप कलर जो है वो टॉप बॉटम के कॉम्बिनेशन में भी देख सकते हैं। उसके बाद आप लेयरिंग में भी ब्लॉकिंग कर सकते हैं कि आपने एक कलर जो है मे बी ब्राइट कलर अंदर पहना है, उसके ऊपर लाइट कलर का जैकेट डाल लिया या वेस्ट डाल ली या एक और शर्ट की लेयर कर ली, तो उससे भी एक अच्छा कलर ब्लॉक जनरेट होता है, कलर कॉन्ट्रास्ट जनरेट होता है। तो टॉप बॉटम एंड विद इन द टॉप लेयरिंग अक्रॉस पीसेस, ये 2 तरीके से आप कलर से प्ले कर सकते हैं। शिप्रा जी, इसके अलावा बताइए कि क्या हम डिफरेंट कट्स को भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे पास? प्रिंट्स बहुत सारी कैटेगरीज में मिलेंगे आपको। छोटे छोटे प्रिंट्स आएंगे, देन ऑफ कोर्स मीडियम साइज प्रिंट्स एंड लार्ज प्रिंट्स। इसमें भी आपको फ्लोरल कैटेगरी है, देन जो है वाइल्ड प्रिंट, नेचुरल प्रिंट कैटेगरी है, देन ज्योमेट्रिक प्रिंट्स हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन प्रिंट्स हैं, एब्स्ट्रैक्टेड प्रिंट्स हैं, आजकल तो पर्सनलाइज्ड प्रिंट्स भी हैं, देन ऑफ कोर्स थोड़ा सा किची क्वर्की प्रिंट्स भी आ रहे हैं, थीम बेस्ड प्रिंट्स हैं। उसमें इनफैक्ट आप उसमें भी विजुअल इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि सपोज़ आप चेक ऑन चेक या कोई भी 2 प्रिंट्स, सपोज 2 फ्लोरल्स ही आप अगर मिक्स एंड मैच कर रहे हैं तो उसमें आप साइजेस में प्ले कर सकते हैं। मे बी बोथ फ्लोरल्स हैव रोजेस, बट एक जो है बहुत ही शिन्स टाइप का रोजेस वाला फ्लोरल और दूसरा एकदम मे बी 1 or 2 बिग फ्लावर्स एंड देन यू कॉन्ट्रास्ट देम, तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विजुअल अपील क्रिएट करेगा। देन ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल प्रिंट्स होते हैं और ट्राइबल प्रिंट्स होते हैं, और उसके अलावा जो है सिंपल रेगुलर ब्लॉक प्रिंट्स हो गए,
या डिजिटल प्रिंट्स हो गए, तो आप ग्राफिक प्रिंट्स को ट्राइबल प्रिंट के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। बट थोड़ा सा बस कलर वगैरह का आप सेंसिबिलिटी देख करके आप प्रिंट्स कंबाइन करें, इस समय तो ये ट्रेंड में भी है। जैसे कि ज्वेलरी के बगैर हमारा अटायर भी इनकम्प्लीट होता है, वैसे अगर हम वेस्टर्न और इंडियन ज्वेलरी का मिक्स एंड मैच जानना चाहें तो उसमें हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? डेफिनेटली आप पहन सकते हैं, सिलुएट्स को आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। जैसे हमने बात की थी कि अगर अब एक तरफ स्ट्रेट पैंट्स होती हैं और एक तरफ स्कर्ट्स होती हैं, इन्हीं के बीच में जो है फ्लेयर्ड प्लाजोज होते हैं, तो ये भी एक जो है इन बिटवीन लुक है। अब फ्लेयर्ड प्लाजो स्ट्रेट पैंट को आप शर्ट के साथ पहनते हैं, स्ट्रक्चर्ड शर्ट, फिटेड, सेमी फिटेड या फिटेड शर्ट, शॉर्ट शर्ट्स के साथ जो है पैंट्स पहनेंगे, और वही आप प्लाजोज के साथ पहनते हैं और वही आप स्कर्ट के साथ पहनते हैं, तो टोटली डिफरेंट लुक आ जाता है। तो कट्स में आप जो है रैप्स को या केप्स को, इस समय केप्स बहुत ज़्यादा सीजन में हैं, इन हैं, फोकास्टेड हैं, तो आप केप्स से प्ले कर सकते हैं। अगर आपके पास दुपट्टे हैं तो उनसे आप केप्स जनरेट कर सकते हैं, कावल केप्स जनरेट कर सकते हैं। ब्रूचेस और दुपट्टे से आप बहुत इंटरेस्टिंग रैप्स क्रिएट कर सकते हैं, उनसे आप कट और लुक वेरी कर सकते हैं एक रेगुलर गारमेंट का भी। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप प्ले करेंगे तो बहुत ही बेसिक सी सिलुएट भी बदल के कुछ और हो जाती है। शिप्रा जी, आप हमारे शो पे आई और आपने दी हमें इतनी ढेर सारी जानकारियाँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़े कोई भी सुझाव, तो आप ये सभी जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। इसी के साथ आपको बता दूं, संगनी में चल रहा है एक एक्साइटिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी हैं आज के एपिसोड की 5 सेल्फी एंट्रीज। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट हैं अंशुल, हिसार, हरियाणा से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट हैं मोनिका, दिल्ली से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं शबनम, जमशेदपुर, झारखंड से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट हैं शर्मिष्ठा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पांचवी पार्टिसिपेंट हैं सृष्टि, देहरादून, उत्तराखंड से। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार इंतजार की घड़ियां हो जाएंगी खत्म, क्योंकि हम लाने वाले हैं हरतालिका तीज के ऊपर एक विशेष प्रस्तुति। कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून ऑन योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। हरितालिका तीज स्त्रियां अपने अक्षय सौभाग्य और सुख हेतु श्रद्धा, लगन और विश्वास के साथ मनाती हैं। कुंवारी लड़कियां भी अपने मन के अनुरूप पति प्राप्त करने के लिए इस पवित्र व्रत को श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक करती हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। अखंड सौभाग्य और संकल्प शक्ति का प्रतीक होता है हरतालिका तीज का त्योहार। इस दिन न केवल विवाहित महिलाएं बल्कि कुंवारी लड़कियां भी व्रत रखती हैं। तो चलिए हमारी इस खास प्रस्तुति में देख लेते हैं क्या है हरतालिका तीज की पौराणिक कथा। हरितालिका तीज स्त्रियां अपने अक्षय सौभाग्य और सुख हेतु श्रद्धा, लगन और विश्वास के साथ मनाती हैं। हरितालिका तीज में व्रत रखने का विधान है और इसीलिए कुंवारी लड़कियां भी अपने मन के अनुरूप पति प्राप्त करने के लिए इस पवित्र व्रत को श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक करती हैं। हर भगवान भोलेनाथ का ही एक नाम है और चूंकि शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां पार्वती ने इस व्रत को रखा था, इसीलिए पावन व्रत का नाम हरतालिका तीज रखा गया। पौराणिक कथानुसार मां पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पर्वतराज हिमालय के गंगा तट पर
अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। कई वर्षों की अवधि तक सूखे पत्ते चबाकर जीवन काटा। माता पार्वती के इस अवस्था को देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी हुए। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर मां पार्वती के पिता के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। पिता ने जब पार्वती जी को उनके विवाह की बात बताई तो वो बहुत दुखी हो गईं और जोर जोर से विलाप करने लगीं। एक सखी के पूछने पर पार्वती जी ने कहा कि ये कठोर व्रत भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते हैं। सहेली की सलाह पर पार्वती जी घने वन में चली गईं और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गईं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष के तृतीया के हस्त नक्षत्र को माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और फिर माता की इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस व्रत के सुअवसर पर सौभाग्यवती स्त्रियां नए लाल वस्त्र पहनकर मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करती हैं और शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और मां पार्वती जी की पूजा आरंभ करती हैं। इस पूजा में शिव पार्वती की मूर्तियों का विधिवत पूजन करने का विधान है और फिर हरतालिका तीज की कथा सुनने का भी प्रचलन है। माता पार्वती पर सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। भक्तों में मान्यता है कि जो सभी पापों और सांसारिक तपों को हरने वाली हरतालिका व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके सौभाग्य की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई सवाल, भले ही वो आपकी ब्यूटी से रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड या फिर फैशन रिलेटेड, आप वो सभी सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। इसी के साथ चलिए एक बार फिर देख लेते हैं आज के एपिसोड की 5 सेल्फी एंट्रीज। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट हैं अंशुल, हिसार हरियाणा से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट हैं मोनिका, दिल्ली से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं शबनम, जमशेदपुर, झारखंड से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट हैं शर्मिष्ठा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पांचवी पार्टिसिपेंट हैं सृष्टि, देहरादून, उत्तराखंड से। दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के एपिसोड को यहीं वाइंड अप करने का। दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी एक और नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक मेरी और संगनी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।